Asit Malinga, Jasuria, Muरलीधर। हाँ हाँ हाँ, इसकी ठंडक से ही ना सारी जो यहाँ की गर्मी है वो शांत हो जाएगी। जो बियर लवर्स हैं उनके लिए तो भाई जन्नत है ये जगह, गोवा से कम नहीं है ये। ले यार किसे निगम्बो बीच, बिना कांटे की मच्छी, ग्रिल्ड फिश है। Tastes quite different because it's mango pulp, not mango shake. No milk added. हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो सीन ये है कि स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, नॉर्थ इंडिया में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, दिसंबर का महीना है, क्रिसमस का त्यौहार है और हमें विटामिन सी की सख्त ज़रूरत है। विटामिन सी, SEAC। सो सबसे पहले दिमाग में आता है गोवा। बट गोवा जैसे आजकल सबको पता है कि सारे ही न्यू ईयर और क्रिसमस पे गोवा भागते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे होटल्स तो लिमिटेड है, मतलब होटल्स तो काफ़ी सारे हैं लेकिन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा है, इतना लोग भर भर के आते हैं कि होटल्स कम पड़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली उनके रेट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। रेट्स बढ़ जाते हैं तो आपको मनचाहा होटल नहीं मिलता, और अगर मनचाहा होटल नहीं मिलता तो फिर आपका ट्रिप रह जाता है अधूरा। सो हम भी इसी डाउट में थे कि क्या करें, क्योंकि हम बुकिंग करने में थोड़ा सा लेट हो गए। हमने नवंबर या दिसंबर में ही गोवा का प्लान किया, लेकिन गोवा अनफॉर्चुनेटली हमें मिला नहीं, जो हमें चाहिए थे होटल रिसोर्ट वो मिले नहीं। सो अचानक एक चमत्कार हुआ। चमत्कार ये हुआ कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने वीज़ा फ़ीस एक्सेप्ट कर दी है। वीज़ा फ़ीस एक्सेप्ट कर दी है मतलब आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए बट आपको वीज़ा फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू कैन ट्रैवल टू श्रीलंका, एंड श्रीलंका इज़ अफोर्डेबल। हाँ जी, बिल्कुल अफोर्डेबल। होटल्स की भरमार है, होटल्स हो, पेइंग गेस्ट हो, या फिर आपके वो हो वहाँ पे वो कहते हैं ना होम स्टे एंड और BNB। सो उनकी बहुत भरमार है, बहुत भरमार है। सो हमने सोचा चलो इस बार द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन जो कहते हैं श्रीलंका, सो इसे एक्सप्लोर करते हैं। सो फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इस एयरपोर्ट की ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही सुंदर है। इसने अचानक मेरा ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ये आप मेरे बैकग्राउंड में पेंटिंग्स देख ही सकते हैं, कमाल की पेंटिंग्स हैं। और चेन्नई से आने का फ़ायदा ये है कि यहाँ से कोलंबो की फ़्लाइट शॉर्ट ड्यूरेशन की है, और दूसरी चीज़ ये कि फ़िलहाल दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट्स कोलंबो की नहीं है। सो या तो आपको हैदराबाद आना पड़ेगा या बेंगलोर या फिर चेन्नई। सो सबसे बढ़िया रूट मेरे को लगता है आई थिंक चेन्नई के थ्रू ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से फ़्लाइट का ड्यूरेशन काफ़ी कम पड़ जाता है। सो मिलते हैं कोलंबो में, लेट्स गो। हाँ जी, वेलकम टू निगम्बो। सो अगर अब मैं यहाँ के फ़र्स्ट इम्प्रेशन की बात करूँ, ये मेरे पीछे हैं ब्राह्मण टाइप के, दशानन टाइप के। तो श्रीलंका तो इन्हीं से ही सिंबलाइज होता है, वो आप समझ लीजिए। एनीवे, सो निगम्बो का अगर मैं फ़र्स्ट इम्प्रेशन की बात करूँ तो भाई साहब एरिया तो बहुत पॉश है, बहुत पॉश है। और आप ये मेरी सराउंडिंग्स देख सकते हैं, यहाँ पे होटल की चेन्स हैं काफ़ी सारी, ये देखो। तो आपको कुछ यहाँ पे बाली का फ़ील आएगा, गोवा का फ़ील तो आएगा ही। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़, सबसे अच्छी बात जिसने मेरा ध्यान यहाँ आकर्षित किया, वो आप कह सकते हैं यहाँ की सफाई, साफ़ सफाई। ये देखिए रोड्स एकदम नीट एंड क्लीन है, एकदम नीट है। सो दिस इज़ कमेंडेबल। बाकी खाना यहाँ का टेस्ट करके देखते हैं तो पता लगेगा कि क्या जगह है, क्या हिसाब है यहाँ का। लेकिन ओवरऑल यहाँ जो आर्टिस्ट और यहाँ की जो आर्टिस्ट्री है ना, जो दीवारों पे मेरे को कुछ हैंगिंग्स दिख रही हैं, कुछ पेंटिंग्स दिख रही हैं, वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, वो बड़ी शानदार है, कमाल की है। तो इस चीज़ ने मेरा ध्यान अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। बाकी मिलते हैं, चलो लेट्स गो।
ब्रेकफास्ट करने के लिए ये थोड़ा सा रीज़नेबल और ठीक ठाक ऑप्शन मेरे को दिख रहा है। द टेड स्पेशल ट्रेडिशनल राइस एंड करी, ये इनका मेन्यू है। ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जिसमें ये सैलड है, मिल्क शेक है, चाय है 150 रुपये की। तो 150 हर चीज़ डिवाइडेड बाय 3.5 करते जाओ तो आपको इंडियन प्राइस दिखता रहेगा। 11 बजे ये सुबह के खुलता है, मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ। सो लेट्स वेट कि कितना टाइम यहाँ लगता है खुलने में। अभी बज रहे हैं 9:30, इनफैक्ट 10 बज रहे हैं अभी। सो इनके पास ये ऑप्शंस हैं। ये इनका सिटिंग एरिया है। मैरी क्रिसमस। श्रीलंकन स्पाइसी बीफ भी है और ये सब है आइटम्स। सो देखते हैं जब तो हमने दिन की शुरुआत करी हल्के फुल्के नाश्ते से, और जो ट्रिप के लिए एक किक ऑफ और एक जो जोश फैक्टर चाहिए होता है वो प्रोवाइड किया यहाँ के बजते बैकग्राउंड लॉन्च म्यूज़िक। road for our loins. ये इनका प्लेटर है, सर्व विथ चिप्स एंड सैलड। 14,750, 15,000 रुपये का। सो 15,000 नॉट अ बैड डील एट ऑल। और अभी ये रेस्टोरेंट खुला है, अभी आई मीन टू से ओपनिंग टाइम है। वो दूर आप देख सकते हैं, वहाँ बीच है, निगम्बो बीच। और ये सब इनकी स्पेशलिटी है, लॉबस्टर, क्रैब करी, किंग प्रॉन्स, जंबो प्रॉन्स, सी फूड प्लेटर। पीछे आप म्यूज़िक जो सुन सकते हैं, असली वाइब तो इस म्यूज़िक से ही आती है। तो भाई साहब, जो गोवा ना आने का मैं अफसोस मना रहा था ना, तो अभी तक सो फार सो गुड। निगम्बो ने उसकी कमी महसूस होने नहीं दी। गोवा में मेरे को रिज़ॉर्ट के रेट्स काफ़ी हाई लग रहे थे, और इनफैक्ट बुकिंग 3-4 महीने पहले करानी पड़ती है अगर आप न्यू ईयर के टाइम पे जा रहे हो तो ऐसा कुछ हमें मिला नहीं। सो इसलिए यहाँ आना पड़ा। और ये आप देख सकते हैं स्ट्रीट्स का व्यू। Jasmine Villa. These massages. This is Ayurvedic massage done by boys to boys, girls to girls. Okay. This is Ayurvedic, like Indian Ayurvedic, Yeah. Sri Lankan way. Okay, Sri Lankan way. No hidden charges? No. Just Okay. Price is Okay. Okay. Thank you so much. Your name, please? my Theo. Okay. And this is the TED special. That's Ted Nigambo. Yeah. It's TED Nigambo. Ted Nigambo. So it's In near front to. of the Rodeo Park. Yeah. In front of. Rodeo Park and restaurant. Yeah. In front of this famous Rodeo Park restaurant. Okay. Thank you so much. थोड़ा बहुत सैर सपाटा करने के बाद हमने एक स्कूटी रेंट पे ले ली, जिसका प्राइस था $10 पर डे। आई नो ये हायर साइड पे था, लेकिन निगम्बो के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक ठाक था। बाकी इन रेस्ट ऑफ श्रीलंका स्कूटी प्राइसेस आर क्वाइट अफोर्डेबल। स्कूटी पे थोड़ा बहुत सैर सपाटा करने के बाद हम पहुंच गए लंच करने एक अच्छे से दिखते हुए सी साइड रेस्टोरेंट। और बियर का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेट मी डू इट। थैंक यू। इट्स अ लॉयन बियर। लेट्स हैव इट, लेट्स एंजॉय इट। हाँ, इसकी ठंडक से ही ना सारी जो यहाँ की गर्मी है वो शांत हो जाएगी। तो ठंडी हवा भी चलने लग गई है। ये रहा इनका बीच साइड बार। ये आप ड्रिंक्स देख सकते हो, साथ में ये कोकोनट वाटर। ये तो भाई दिल जीतने वाला है, ये तो मस्ट ट्राई है। आगे यहाँ का खाना टेस्ट करके देखते हैं यहाँ के खाने में कितना दम है। और ही टैप बियर, जो बियर लवर्स हैं उनके लिए तो भाई जन्नत है ये जगह। गोवा से कम नहीं है ये, कम मत आना इसे गोवा से। तो ये है बिना कांटे की मच्छी, ग्रिल्ड फिश है। भाई साहब
जो हम टिपिकल फ़िश खाते हैं ना, नॉर्मल फ़िश जो हम खाते हैं अपने नॉर्थ इंडिया में, उससे काफ़ी डिफरेंट है। मसाले थोड़े अलग हैं यहाँ के, सिनेमन का फ्लेवर है यहाँ पे, माइल्ड है बट ये काफ़ी टेस्टी है। कुछ हट के फ्लेवर आप कह सकते हो। बटर में डिप किया, वाह। भाई काफ़ी ग्रीन है, काफ़ी क्लीन बीच है, ग्रीन बीच है, मज़ेदार। निगम्बो बीच, they are kissing. They are kissing. We have tried lunch over this restaurant, Blue Whale. So food was really worth it. We enjoyed it and we enjoyed fish massage as well on our hand. हैवी लंच के बाद हमने थोड़ी देर अपने होटल में रेस्ट किया और निकल पड़े शाम को निगम्बो बीच पे सनसेट देखने। निगम्बो टाउन रोड आपको कहीं ना कहीं केंडोलिम बीच रोड की याद दिला ही देगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? बना तो रही हूँ। निगम्बो रॉक। See the Christmas tree. This is Dolphin Chalk. This is Dolphin Chalk. डॉल्फिन चौक। सो निगम्बो टाउन से थोड़ा बाहर निकल के हम पहुंच गए निगम्बो कैनाल पे। सो इसका थीम थोड़ा थोड़ा डच कैनाल से इंस्पायर्ड है और इसके आसपास सारी ये हरी भरी नर्सरीज हैं। सो ऑल इन ऑल निगम्बो में डिस्को, बीच और सी साइड रेस्टोरेंट्स के अलावा कुछ खास देखने लायक तो नहीं है, पर क्योंकि हमारी ओवरनाइट फ़्लाइट थी और हमें कोलंबो या निगम्बो में एक पिट स्टॉप चुनना था, तो हमने निगम्बो चूज़ किया। सो क्योंकि क्रिसमस की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही थी, तो चर्च विज़िट करना तो बनता ही था। यहाँ का एम्बियंस काफ़ी वाइब्रेंट था और साथ में पीसफुल भी। चर्च से थोड़ी ही दूर एक फ्रूट जूस बार था, जहाँ पे हमने मैंगो पल्प जूस ट्राई किया। इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट था। Enjoy this mango juice made up of mango pulp. It's not mango juice, it's mango juice.
Christmas and a Happy New Year. Oh, wow, it's so soothing. 500 rupees. Tastes quite different because it's mango pulp, not mango shake. No milk in it. Definitely. Do try it. Cheers. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist. थोड़ी ही देर बाद हमें चाय की तलब उठी तो हम पहुंच गए यहाँ के रोड साइड आउटलेट्स पे। पकौड़ों की जगह यहाँ आपको बोंडा, वड़ा और केरला परांठा मिल जाएगा, जो कि साउथ इंडिया से काफ़ी मिलता जुलता है। क्योंकि श्रीलंका की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बौद्ध, सिंगलीज और क्रिश्चियंस हैं, तो क्रिसमस का उत्साह तो देखते ही बनता है, जो कि आप रोड्स पे देख ही सकते हैं। ये है यहाँ की लोकल शॉप। ये हमने यहाँ ट्राई किया एग टाइप का पकौड़ा, ये काफ़ी टेस्टी था। अंदर बॉइल्ड एग था, बॉइल्ड एग की फिलिंग और केरला परोठा वो से रैप किया हुआ था। ये कुछ तली हुई इनकी कोई कटलेट टाइप का कुछ है, ये भी कुछ मैदे का है। ये चिकन लॉलीपॉप लग रहा है इनका। ये बॉइल्ड एग और यहाँ हमने केरला परोठा खाया और चाय पी। सो इट वॉज अ बिग स्टॉप ओवर, यू कैन से। और यहाँ 911 सुपरमार्केट भी है। तो जैसे जैसे शाम जवां हो रही थी, निगम्बो भी धीरे धीरे अपने पूरे शबाब पे आ रहा था। जैसे जैसे शाम के प्राइम टाइम आवर्स शुरू हुए, तो हर क्लब, हर डिस्को का अपने अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने का एक यूनिक अंदाज था, जो कि यहाँ के रोड्स पे आसानी से देखने को मिल सकता है। अब बात आई यहाँ की डिनर मील की, तो यहाँ के लोकलाइट्स ने हमें समीहा रेस्टोरेंट की ओर इशारा किया, जो कि 101% राइट चॉइस थी। भाई साहब, ये जो देखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, तो खुशबू से तो मैं तो आपको क्या बताऊं। बस मन कर रहा है फटाफट ऑर्डर करूं और खा जाऊं बस। ये सब क्यूजीन्स देख के और यहाँ की महक का आनंद लेके मुंह में पानी आना तो लाजमी था। मुझे तो सिर्फ एक ही टैगलाइन याद आ रही थी, जी ललचाए रहा ना जाए। सो इनका मंत्रा है काउंट द मेमोरीज नॉट द कैलोरीज। भाई बात में दम तो है, बाकी भीड़ आप यहाँ देख ही सकते हो।
खाना भी आप यहाँ पे देख ही सकते हो कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है। सो प्रेजेंटेशन वाइज, सफाई वाइज तो ये बहुत बढ़िया है, बाकी खाने के टेस्ट से पता लगेगा। फ़िलहाल मैंने कराया पार्सल, तो देखते हैं घर जाके खाना कैसा है। सो फाइनली हमने दाल तड़का, बटर नान और तंदूरी चिकन पैक करवाया और होटल में उसका आनंद लिया। स्वाद बिल्कुल एक नंबर। और उसके बाद हम पहुंच गए यहाँ के लोकल डिस्कोस में। आखिरकार पब में कुछ कैलोरीज बर्न करके हम वापस पहुँचे अपने होटल में और पूल साइड बैठ के तारों की छत्र छाया में हमने क्रिसमस ईव का पूरा लुत्फ़ उठाया। सो इस तरह निगम्बो में हमने अपना एक दिन का स्टॉप ओवर एंजॉय किया और अगले दिन हम निकल पड़े कैंडी की ओर। सो हमारे आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। श्रीलंका ट्रिप को लेके अगर आपके कोई सवाल या कंसर्न्स हो सो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। गुड नाइट।